नमस्कार आप सभी को। लाडो लक्ष्मी योजना की तरफ से जिन लोगों का सबमिट दिखा रहा है, जिन लोगों का एक्सेप्टेड दिखा रहा है लेकिन कंप्लीटेड नहीं हुआ या सबमिट के बाद एक्सेप्टेड नहीं हुआ, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तरीके से देखिएगा, तसल्ली से समझिएगा, क्योंकि यहाँ छोटी सी बात अगर आप पे से रह गई फिर आप मुझसे मत कहिएगा सर ये समस्या है। अब पहले तो आप इस बात को समझिए, समथिंग समथिंग 3,56,000 जो भी है मोटा मोटा इन लोगों के पास मैसेज आए, और जिन लोगों के पास मैसेज नहीं आए तो क्या उनको जो एक किस्त है वो मिलेगी? तो सबसे पहले इस बात को समझिए, जी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिनके पास मैसेज आए उनका डाटा सरकार के पास एक्यूरेट है, और जब उनका डाटा सरकार के पास एक्यूरेट है और जिनके पास मैसेज नहीं आए तो उनके किसी ना किसी डाटा में यानी कि किसी ना किसी सर्टिफिकेट में, किसी ना किसी बैंक अकाउंट में कहीं ना कोई चीज की तो कमी है, जिसके कारण उन पर वो मैसेज नहीं आए। दोबारा समझिए, मैसेज शुरू हुए थे, मैं फिर बता दूं, समझा दूं, जब नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी 2 बजे से, और 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैसेज आए हैं, ठीक है। और 3:30 क्या, मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया और उसने जब मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया तो उसके पास जो मैसेज था 3:33 का था, और एक और जब मेरे पास मैसेज आया किसी सब्सक्राइबर का तो उसके पास था 4:10 का। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए, 2 बजे से लेकर 4:10 तक मैसेज आए। अब कितने लोगों पर मैसेज आए? जो नायब सिंह सैनी जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी ना, 3 लाख के समथिंग जो लोग हैं उनके पास ही मैसेज आए। अब जो आपके बचते हैं 2 लाख और जो बचते हैं 1 लाख जिन्होंने अभी सबमिट किया है, और जो 2 लाख वो हैं जिनका अभी पेंडिंग चल रहा है, तो भैया उनको तो अभी इंतजार करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा मसला है आपका ये लोग जिन पर मैसेज नहीं गए, उन्होंने क्या किया? तो उनके किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, उनके किसी ना किसी चीज में दिक्कत है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, सीएससी वाले ने आपका रजिस्ट्रेशन किया और रिक्वेस्ट डाल दी। पहली बात, किसी को रिक्वेस्ट डालनी नहीं आती। किस टाइप की रिक्वेस्ट होती है? कंप्लेंट, जिससे हम कहते हैं शिकायत, कि भैया हमारी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। मेरे पास करीब करीब आज 3,500 से 4,000 लोगों के फोन कॉल और मैसेज आए, और 3,500 से 4,000 लोगों की चीजें जो मैंने चेक करी हैं, हालांकि मैं एक साथ तो नहीं कर पाया, बारी बारी मैंने चेक करे। रिक्वेस्ट डालनी नहीं आती किसी सीएससी सेंटर वाले को। यार वो लोग आपकी रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं? वो तो सिर्फ बेसिक चीजें जानते हैं कंप्यूटर की। रिक्वेस्ट डालना होता है अ पर्सन हु इज एजुकेटेड एंड हु कैन टीच एंड टेल एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये होता है, अब हिंदी में समझिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो किसी ना किसी विषय पर अपने विचार रख सके और उस विचार के द्वारा उस समस्या का समाधान कर सके। ये है प्रोसीजर एक समझदार व्यक्ति का या एक पढ़े लिखे व्यक्ति का। अब आप एक कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति से कहें कि भैया एमए के थीसिस लिख दीजिए या पीएचडी के थीसिस लिख दीजिए, या आप बिजली बोर्ड में एक ऐसी शिकायत लिखिए जहां बिजली बोर्ड के कर्मचारी और जो शिकायत करता है उनकी साठगांठ है, तो उसको तो पहले आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। आई होप आप समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर वाला सिर्फ उतना ही काम करता है जितना उसे करना चाहिए, क्योंकि उसको आपकी तरह के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आपको पर्सनल असिस्ट नहीं कर सकता, जिसके कारण आप लोगों का अब तक सबमिट दिखा रहा है और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में चल रही है, यानी कि आपका एक्सेप्टेड में नहीं बदला। किसकी बदौलत? सबसे ज्यादा सीएससी की बदौलत, या जो आप खुद शक्तिमान बने हो, जो खुद ने आपने रिक्वेस्ट डाली है। मैं अगर किसी के मैसेज दिखाने लग जाऊं ना तो दिक्कत आ जाएगी। मैं चाहता नहीं हूं किसी के रिक्वेस्ट या किसी के पेंडिंग मैसेज आपको दिखाऊं। लोगों को कुछ आता ही नहीं है, खुद अपने आप डॉक्टर बने, अपने आप डॉक्टर
अपने आप शक्तिमान या सुपर हीरो ना बने। आपकी गलती के कारण आपका पेंडिंग दिखा रहा है और आपकी कंप्लेंट भी क्लोज हो गई है। क्या करे कंप्यूटर, क्या करे उस कंप्लेंट को पढ़ने वाला जब उसकी समझ में ही कुछ नहीं आएगा। तो कंप्लेंट का मतलब होता है कम समय में अधिक जानकारी और समस्या का बताना, ये होता है कंप्लेंट यानी कि शिकायत। तो अब आप मेरी बात समझिए, अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपको दिक्कत है, सबमिट क्यों नहीं हो रहा, एक्सेप्टेड क्यों नहीं हो रहा, आधार कार्ड से संबंधित और आपके इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित, डोमिसाइल से संबंधित, तो किसी सीएससी सेंटर पे जाने की बजाय आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे बिल्कुल तसल्ली से। और ध्यान दीजिएगा, आपसे सीएससी वाला या कंप्यूटर वाला चार्जेस लेता है 100 रुपए से लेकर 150 रुपए। तो भैया जब हम आपका काम करेंगे तो आपको वही चार्जेस यहां भी देने पड़ेंगे। कोई किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता, कोई किसी को फ्री में अपना टाइम नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सबमिट में या रिक्वेस्ट डालने में कोई दिक्कत है और आपने 3-3, 4-4 रिक्वेस्ट डालकर रेड कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स की या अपनी आईडी की, तो भैया वो उस समाधान के लिए हम हैं आपके पास। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे कैसे? सबसे पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है, अगर आपकी रिक्वेस्ट सही होगी या आपने अपने फॉर्म को सही से फिल किया है बिना किसी मिस्टेक के, तो ही वो ठीक हो सकता है। अगर आपने एक ही बार में 3 से 4 रिक्वेस्ट डाल दी और सारी क्लोज्ड है, उन पर कोई काम नहीं हुआ, तो भैया फिर आपका समाधान या तो राम कर सकता है या फिर ऑप्शन हमारे पास है। तो जो भी चार्जेस होंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा, वो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। अब फिर दोबारा मैं आपको बता दूं, समझदार इंसान वही है जो कम समय में अधिक सुने और जल्दी सीख जाए। आई होप आप समझ रहे हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास मैसेज नहीं आए, जिनके अकाउंट में एरर है, जिनके नाम में एरर है, या जिन्होंने 5-5, 6-6, 3-3, 4-4 रिक्वेस्ट डाल रखी है, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। तो उन सब की समस्या का समाधान हम कर देंगे, हमारी टीम कर देगी, बशर्ते जो आपसे कहा जाए वो आप कीजिए। जो अब 90 50 24 88 49 ये 9 है। 90 50 24 88 49 इस नंबर पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी समस्या के बारे में बताना है। पर बताने से पहले स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। सबसे पहले करना है आपको लाइक, उसके बाद अपनी समस्या बतानी है और फिर पूछना है कि सर आपके चार्जेस क्या क्या हैं, क्या आप चार्ज लोगे। तो जो आपके चार्जेस रहेंगे या जितनी बड़ी आपकी समस्या रहेगी उसी के हिसाब से आपके चार्जेस रहेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। अब आपसे एक निवेदन करूंगा, ज्यादा गलती ना करके, अपने आप शक्तिमान ना बन के, अपने आप फॉर्म को फिल ना करके आप किसी एजुकेटेड पढ़े लिखे के पास जाइए। अब कैसे पता चलेगा सीएससी सेंटर वाला पढ़ा लिखा है अनपढ़ है? तो भैया वो पता चलेगा, आप उससे पूछिए एप्लीकेशन की स्पेलिंग क्या होती है। अगर वो बता देता है एप्लीकेशन की स्पेलिंग, तो समझ जाइए वो पढ़ा लिखा है, उसको ईमेल करनी भी आती है और फॉर्म भरना भी आता है और एप्लीकेशन लिखनी भी आती है। तो इस बात से आप समझ सकते हो। अगर उस पर ये बेसिक चीजें नहीं आती तो उसकी दुकान से टाटा और बाय बाय कर दीजिए। सीधी सी बता रहा हूं पता करने का तरीका। अब फिर कह रहा हूं, समझदार बनिए, कम समय में, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आप चाहते हो आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो संपर्क करें हमसे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। आपके पैसे लेने के बाद भी सीएससी वाले ने आपका काम नहीं किया और आपके पैसे भी चले गए और आपको 10 से 15 20 दिन हो गए, तो क्या ये सही है? तो सबसे ज्यादा आप इस चीज से परेशान हो सीएससी सेंटर वाले व्यक्ति से, और दूसरा आप किससे परेशान हो? खुद शक्तिमान बनने से। तो 2 प्रकार की परेशानी है जो आप सामना कर रहे हो, सीएससी सेंटर वाला और एक खुद अपने आप शक्तिमान बनकर। अपने आप फॉर्म ना भरें, अपनी समस्या का समाधान आप ना करें, तो तभी आपका समाधान हो सकता है। तो ये रही आपकी सारी बात। जिन लोगों के पास मैसेज आ गए हैं
टेंशन मत लीजिए, उनके सोमवार मंगल को पैसे आ जाएंगे, क्योंकि जब बैंक में ट्रांजैक्शन होता है ना तो टाइम थोड़ा सा लगता है। आपके अकाउंट में भी पैसे आएंगे, ट्रेजरी अकाउंट, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सरकार को। सरकार तो अपना काम कर देती है, पैसे डाल देगी इकट्ठा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है बैंक का। बैंक पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। कभी भी कोई भी वीडियो हो उसको आपको हमेशा पूरा देखना चाहिए, जानकारी पूरी देखनी चाहिए। बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।